हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें चैप्टर पर है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। इसका हम आप करीब करीब 6 क्लास ले चुके हैं। इसमें सिंपल बता चुके हैं, नॉर्मल वेस्टेज, एब नॉर्मल वेस्टेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है, ये सब कुछ बता चुके हैं। अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, ऑयल मिल जो होता है जैसे क्रशिंग, रिफाइनिंग, जितना इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। आज बताएंगे प्रोसेस अकाउंट, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 प्रोसेस है। अब ए प्रोसेस में क्या होता है, कुछ गुड्स को वेयर हाउस में रख लिया जाता है गुड्स को बेचने के लिए। तो उसके लिए क्या हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, मैंने कुछ को हम लोग प्रोसेस में रख लेते हैं और कुछ पोर्शन को नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह से अगला हम कुछ प्रोसेस रख लेते हैं और कुछ प्रोसेस को नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको कुछ बता के हम समझाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा और आप लोग को जितना है हर तरह का डिफरेंट जितना भी क्वेश्चन आपको सब अलग अलग बताएं, हर क्लास में अलग अलग बताएं। मेरे एक कॉमर्स में आप देख लीजिएगा और वीडियो देखिए। अगर समझ में आता तो देखिए, नहीं तो बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए, जहाँ तक समझ में आएगा बहुत यूज़फुल होगा और अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। क्योंकि इसका हम 6 क्लास ले चुके हैं, तो प्रोसेस अकाउंट्स क्या होता है इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बेकार में टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और हम ज़्यादातर जान लीजिए चीज़, हम न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं। क्योंकि लोगों को जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आता है, क्या न्यूमेरिकल बनाने में आता है, न्यूमेरिकल कैसे बनाए, क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करें इजी वे में, यही प्रॉब्लम आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल और इजी वे में बताते हैं। सेम आपको बुक का हम जो चीज़ रहता है वो नहीं बताते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको आता है, बहुत सारे तक यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस टाइप क्वेश्चन देता है। तो ध्यान से देखिएगा इसी टाइप पर। देख लीजिए प्रॉब्लम 9। मंजुला लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड सेल्स 3 केमिकल, 3 केमिकल को बनाता है और बेचता है। विच आर प्रोड्यूस्ड इन 3 कंजिक्यूटिव प्रोसेस, 3 प्रोसेस ये लगातार बनाता है, जिसमें एक्स वाई जेड 3 प्रोसेस बनता है। क्वेश्चन देखिए, 3 प्रोसेस एक्स वाई जेड 3 प्रोसेस है, जिसमें एक्स वाई जेड में आके वो फिनिश हो जाता है। इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ द टोटल वेट पुट इन लॉस, 5% लॉस इन वेट हो जाता है, 5% लॉस इन वेट हो जाता है। और 10% इज स्क्रैप विच फ्रॉम प्रोसेस एक्स एंड वाई रियलाइज 100 रुपीज़ पर टन, और प्रोसेस जेड में 20 रुपया पर टन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5% लॉस इन वेट है एंड 10% स्क्रैप, 10% स्क्रैप जो हो जाता है वो रियलाइज होता है आपको 100 रुपया पर टन एक्स वाई में, और जेड में कितना, 20 रुपया पर टन। ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, देख चुके हैं आप लोग। लॉस इन वेट है, सेल ऑफ स्क्रैप है, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। द प्रोडक्शन ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्रोसेस, तीनों का जो आपको क्या दिया हुआ है, प्रोसेस का खर्च दिया हुआ है, इस तरह डिटेल दिया, डिटेल्स। प्रोसेस, थोड़ा धीरे करो, प्रोसेस एक्स वाई जेड, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 5% लॉस इन वेट है और 10% स्क्रैप है। इसके बाद है रियलाइज के बारे में, 100 रुपीज़ दो प्रोसेस में, एक प्रोसेस में कितना, 20 रुपया है। बाकी प्रोसेस का खर्चा दिया हुआ है। मटेरियल कंज्यूम्ड एक्स में 4000, 100 रुपया पर टन के हिसाब से, वाई में 800, 150 रुपया पर टन, जेड में 424 टन, 80 रुपया पर टन के हिसाब से। इसके बाद देखिए सबका इंडिविजुअली खर्चा दिया हुआ है, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस। अच्छा, ये मेन जो यहाँ पर नया चीज़ दिया आया, सेंड टू वेयर हाउस फॉर सेल, माने 20% जो है प्रोसेस एक्स में, 20% जो है वेयर हाउस में रख लिया जाता है बेचने के लिए, और 80% जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होता है। पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता। अभी तक जो भी बताए थे हम लोग, उसमें क्या होता था, नेक्स्ट प्रोसेस में से ए में बी, बी से सी में जो प्रोसेस ट्रांसफ़र होता था, पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता था आपको जो भी बनता था, ठीक है, यूनिट्स। लेकिन यहाँ पर बोलता है आपको 20% को रख लिया जाता है और 80% जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में। वाई में 50% को रख लिया जाता है क्या, सेल के लिए वेयर हाउस में, गोदाम में, और बाकी 50% नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफर हो जाता है। और इसमें 100% रख लिया जाता है सेल टू वेयर हाउस, ट्रांसफर फिनिश स्टॉक जेड में। नया चीज़ क्या है, आपको बार बार बता रहे हैं, जो एक्स जो है प्रोसेस, उसमें 20% रख लिया जाता है और 80% को पास किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस में।
वाई में 50% को रख लिया जाता है। अच्छा, 50% को नेक्स्ट प्रोसेस में पास कर दिया जाता है, और जेड में तो जानते हैं सीधा इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं, 100% सेंड टू वेयर हाउस फॉर सेल के लिए। अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो चलिए एक्स वाई जेड। तो ध्यान दीजिए कि इसमें है क्या चीज़ कि पूरा का पूरा गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं हम लोग, वन यूनिट्स को जो बनाते हैं आउटपुट को। तो आते हैं यहाँ पर पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट। थोड़ा सा कैमरा हम ठीक कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, चलिए, वेट नहीं करना होगा, हो गया। प्रोसेस एक्स हम ऐसे लिख दे रहे हैं, पहले लिख लीजिएगा एक्स अकाउंट, थोड़ा वक्त को बचाते हैं। ठीक है, इसमें कॉलम दो बनेगा आपको। ठीक है, एक क्वांटिटी कॉलम, एक अमाउंट कॉलम, एक क्वांटिटी कॉलम, एक अमाउंट कॉलम। ठीक है, चलिए, पर्टिकुलर होगा, ये टन्स में है, क्वांटिटी क्या है, टन है, TONS, टन्स हो गया। ये अमाउंट है, पर्टिकुलर्स, टन्स, और ये अमाउंट हो गया। जो क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए आपको सामने तो ये क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका, तो उसको देख लीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या लिखें, जितना भी खर्च होता है उसको हम जानते हैं डेबिट में लिखते हैं। खर्च को डेबिट में लिखा जाता है, कोई भी अकाउंट बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट, खर्च को डेबिट में, जितना भी एक्सपेंडिचर है। पहले मटेरियल कंज्यूम्ड है, क्या है, मटेरियल्स, प्रोसेस एक्स बना रहे हैं, ठीक है, मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये क्या, एट द रेट ऑफ 100 रुपया पर टन, एट द रेट ऑफ ₹100। ठीक है, PT मतलब पर टन। 4000 टन, कितना टन डाला गया है बनने के लिए, 4000 टन डाला गया है, जिसका रेट है ₹100, मतलब 4 लाख रुपया, सिंपली। ठीक है, उसके बाद जो भी खर्च है इसका लाइन से लिख दीजिए। खर्च में है क्या, वेजेस है और जनरल एक्सपेंसेस, बस वेजेस 1,20,000, तो 2 में आ जाते हैं वेजेस, 1,20,000 का वेजेस आ जाता है। 2 आते हैं जनरल एक्सपेंसेस, कितना है, 48,000, कितना, 48, 48, 5,68,000। ठीक है, हो गया। अब आते हैं आपको क्रेडिट साइड में, सिंपल है आपको, पहले आ जाइए लॉस इन वेट, क्या करेंगे, लॉस इन वेट, ये 5% है, बाय लॉस इन वेट, 5%, 5% ऑफ 4,000 टन, कितना, 4,000 T मतलब टन, तो कितना को 5 चौके 20, मतलब 200। लॉस इन वेट जो कि नॉर्मल वेस्ट है, जिसका वैल्यूएशन नहीं होता है, ये आपको सेकंड क्लास ही में बता चुके थे। ठीक है, ये आपका ये 7th क्लास चल रहा है, याद रखिएगा। और आपको अच्छा समझना है तो पूरा क्लास को देख लीजिए, 1 से लेके 7वां तक पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। हम तो इतना उम्मीद करते हैं कि 90% क्वेश्चन बनने का चांस हो जाएगा। ठीक है, फिर आते स्क्रैप, 10% है, बाय आते सेल ऑफ स्क्रैप, 10%, सेल ऑफ स्क्रैप, रद्दी जो बेचते हैं, ये आपको है 10, कितना है, 10% ऑफ, वही 4,000 टन है, 4,000 टन, 4,000 का 10% कितना होता है, 400 होता है, तो चलिए 400 लिख देते हैं, 400, ये तो मालूम है।
और ये तो आपको 100 रुपीज़ पर टन रियलाइज होता है, इंटू 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। यहीं पर कर दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जा रहे हैं, 40 सीधा है। 400 टन आपको क्या हो गया है, स्क्रैप निकला है, वो 100 रुपया पर टन बेचा जा रहा है। कितना रुपया, 100 रुपया पर टन, तो कितना हो गया 4,000। बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल करते हैं हम लोग। 4,000 टन। इस क्वेश्चन में बोलता है ट्रांसफर टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू वेयर हाउस कितना 20%। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये मटेरियल जो है कंज्यूम्ड कितना है, 4,000 टन है, 4,000 टन है। ये कौन वाला, डेबिट वाला हो गया। माइनस क्रेडिट में देखिए तो मटेरियल कितना है 200 और प्लस कितना हो गया 400, 400 200 कितना हो गया 600। तो बचा कितना आपको, ये 3,400 टन। तो इसका 20% निकाल दिए, 3,400 का 20% जो भी होगा निकाल देते हैं। ट्रांसफर टू वेयर हाउस, पहले क्वांटिटी वाला हम लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं आपको, एक मिनट, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस माने गोदाम, वेयर हाउस फॉर सेल। पहले क्वांटिटी कॉलम में लिख लेते हैं, ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर टू वेयर हाउस। अब यहाँ पर 3400 जो है क्वांटिटी 3400 बचा। देखिए 4,000 डाले थे डेबिट में, 4,000 में वो क्या चीज़ था, लॉस एंड वेट 200 टन, 400 स्क्रैप, तो 600 घटाने के बाद 3,400 बचा। 3,400 का को 20% निकालते हैं, कितना परसेंट 20%। तो हम चेक कर लेते हैं, ये कट हो गया, ये कट हो गया, कट हो गया, 0 2 चौके 8 2 3 680, कितना हो जाएगा 680। तो 680 टन यहाँ पर लिखे, कोई चीज़ है क्वांटिटी कॉलम में, ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये क्वांटिटी कॉलम हो गया। उसी प्रकार से आपको क्या करेंगे आप, अमाउंट कॉलम का 20% ट्रांसफर टू वेयर, फिर अमाउंट कॉलम निकाल लेंगे, जो बाकी बचेगा अपने आप 80% हो जाएगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम 4,000 लिख ही देते हैं। क्लियर है, ये क्वांटिटी हो गया। ट्रांसफर टू हम क्लियरली लिख दे रहे हैं, ठीक है, वेयर हाउस, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ा गया है, वेयर हाउस इन अमाउंट, अब इन अमाउंट में लिखते हैं, ठीक है, इन क्वांटिटी था, इन अमाउंट था। तो इन अमाउंट में जब लिखते हैं हम लोग, तो इसमें जो इसका डेबिट साइड में जोड़िए तो कितना आता है, पूरा जोड़ दीजिए, 4 लाख एक 5 लाख, 5 लाख 68 और 20 ये 48 68 होता है, 5,68,000, 5,68,000 इतना एक्सपेंडिचर हुआ। तो डेबिट में कितना है 5,68,000। क्लियर है, माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में 40,000 घटा देते हैं, कितना 40,000 रुपया। तो 8,000 3 0 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5,28,000। इसका हम डायरेक्ट यहाँ निकालते हैं 20%, कितना परसेंट 20% निकाल लेते हैं। ट्रांसफर टू वेयर हाउस इन अमाउंट। अब बाकी जो बैलेंस बच जाएगा सेकंड में चल जाएगा, अब कहाँ प्रोसेस एक्स के बाद वाई में, तो इसको काट लेते हैं 0 0 0 0। हम देखिए हम लाइव बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन देखकर बता रहे हैं या आपको बनाया बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 हो गया, 2 8 16 का 6 हाथ में रह गया, कितना 1 2 4 1 5 2 5 10, 1,05,600 एकदम ठीक है, 1,05,600। तो अमाउंट कॉलम में 1,05,600 रुपया, ये 20% हो, कोई दिक्कत। ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल 20%। अब जो बच जाएगा रेस्ट, तो इधर 5,68,000 कर देते हैं अमाउंट कॉलम में, टोटल में कर देते हैं 5,68,000। इसको आप बैलेंसिंग जो कर देंगे वो चल जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस। हमको 80% निकालने का ज़रूरत है ही नहीं, 20% रख लिए तो अपने आप स्वतः अपने आप कहाँ चल गया वो प्रोसेस एक्स के बाद वाई में 80% अपने आप चला गया। 80% निकालने की जरूरत नहीं है, 20% रख लेंगे तो 80% ट्रांसफर हो जाएगा।
20% रख लिया गया तो 80% क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए 20%, तो बाय लिखेंगे। ट्रांसफर टू प्रोसेस कौन अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई अकाउंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसका बैलेंसिंग फिगर जो हम लोग निकाल कर देखते हैं, बैलेंसिंग तो 6 4 10 180, 4,000 में 10 180 अगर घटा देंगे, 6 नहीं 6 4 10 2 12, 1280, 4,000 में अगर 1280 घटा देते हैं हम लोग तो बचेगा 2,720। कितना, 2,720। देख लीजिए 2,720। अमाउंट भी घटाएंगे, चूँकि इसको हम घटा के हम रख चुके हैं अमाउंट को, ठीक है, लेस करके हम रफ में रख चुके हैं, यहाँ दिक्कत होगा। तो 4 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर है, 4,22,400 रुपया। कॉस्ट पर टन निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन निकालने के लिए सिंपली है 4,22,400 डिवाइडेड बाय 2,720 टन, तो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 155 रुपया 29 पैसा। 155 रुपया 29 पैसा निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गंदा लग रहा है। 155 रुपया 0.29 है, 0.29, थोड़ा जगह कम बच गई स्पेस। तो क्लियर हो गया आपको। तो एक बार देख लीजिए, फिर एक बार तो अच्छा से देख लीजिए, सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वर्किंग अगर समझा देते हैं। देखिए मटेरियल कंज्यूम कितना किया था हम लोग, 4,000 टन, वो डेबिट साइड में कंज्यूम होता है। क्रेडिट में लॉस इन वेट 200 टन था, 400 टन स्क्रैप था, तो 600 घटाने के बाद 3400 टन बनकर तैयार हो रहा है। और 3400 टन में हम लोग क्या किए, 20% जो है रख लिया गया इसी प्रोसेस में, सेम प्रोसेस पर, मतलब एक्स में रख लिया गया। तो 3400 का 20% 680 आता है। कितना, तो 680। ये हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी कॉलम में, सामने आपके स्क्रीन में है, ठीक। उसके बाद आते हैं अमाउंट वाले में आते हैं। अमाउंट देखिए आपको डेबिट साइड जोड़ेंगे तो 5,68,000, 5,68,000, और क्रेडिट में देखिए कितना है, 40,000 है। कौन वाला, स्क्रैप का। 40 घटा दिए, 5,68,000 में अगर 40 घटाते हैं तो 5,28,000। 5,28,000 अमाउंट का टोटल हुआ आपको, डेबिट माइनस क्रेडिट। उसमें से 20% हम लोग इसी में रख लिए, किसमें, प्रोसेस एक्स में, सेम प्रोसेस में। तो 1,05,000 ये अमाउंट में वैल्यूशन हो गया, अमाउंट में लिख दिए। बाकी जो बैलेंस बचेगा घटा दीजिएगा, 2,720 और 4,22,400 रुपया। ये प्रोसेस एक्स बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं प्रोसेस वाई बनाते हैं, सेम मैनर बनाएंगे। इसमें 50% रखा जा रहा है और 50% नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। तो प्रोसेस वाई अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट, चलिए सिमिलर आपको है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी टन में है, TONS टन्स, और ये अमाउंट लिख लीजिए। सिमिलर वे में बनेगा इधर क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, टन्स और अमाउंट। अब जो नेक्स्ट, ये जो हम ट्रांसफ़र करके लाएं कहाँ से, एक्स से ना, तो 2 लिखिए। ट्रांसफ़र फ्रॉम, फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस एक्स अकाउंट 2,720 टन, 2,720 टन, जिसका कॉस्ट पड़ा था 4,22,400। कुछ वर्किंग हम करके रख चुके हैं, ठीक है। इसको 2 आ जाए, इसमें मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें भी है,
मटेरियल्स कंज्यूम्ड 150 रुपया पर टन के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 150 रुपया पीटी, पीटी मीन्स पर टन। 800 टन डाला है, कितना डाला है, कितना 800 800 को 150 करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000, 1,20,000 रुपया का ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। वेजेस है 1,00,000 रुपया, लिख देते हैं, टू वेजेस 1,00,000 रुपया। टू आते हैं यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस, जी एक्सपेंसेस, जी मतलब जनरल एक्सपेंसेस, जनरल जी एक्सपेंसेस, ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस हो गया। 8 7 15 3,520 टोटल। इसका देखिए आप जोड़ लेते हैं हम लोग, जान नहीं था फिलहाल, हम जानते हैं चीज़ कि 90% क्वेश्चन में क्या डेबिट ही ज़्यादा होता है, तो इसको दो जोड़ते हैं, 2,720 प्लस कितना है 800, 3,520, 3,520 टन। अब इसका जो हम लोग कहते हैं वैल्यूएशन, 5% लॉस इन वेट है, क्रेडिट में आएगा बाय लॉस इन वेट। 5% है, कितना परसेंट, 5% ऑफ 3,520 टन, 3,520 टी मीन्स टन यहाँ रखा है, तो इसको कल ये तो आएगा आपको 176, ठीक आ जाएगा 176, इसका वैल्यूएशन होगा, जो कि नॉर्मल वेस्ट है, ये लॉस इन वेट है। उसके बाद बाय आते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी कहते हैं 80 रुपया, नहीं 100 रुपीज़ पर टन है, ठीक है, जेड में 20 रुपया पर टन, सेल ऑफ स्क्रैप। ये आपको 10% है, कितना परसेंट, 10% ऑफ 3,520 टन, 3,520 का 10% 352 होगा, कितना 352, रियलाइज होता है 100 रुपीज़ पर टन, तो यहाँ पर 352 टन, रियलाइज गुना कर लेते हैं कितना, तो 2 जीरो बैठा देते हैं, तो 35,200, ठीक है, इसका कितना वैल्यूशन हो गया, 35,200 हो गया एक साइड। अब इसमें बोलता है 50% रख लिया गया इसी प्रोसेस में, सेम प्रोसेस में वाई में, और 50% जो था वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो 50%। अब हम क्या करते हैं, जो टोटल क्वांटिटी है और जो टोटल अमाउंट है उसका 50% यहाँ रख लेते हैं, बाकी अपने आप पास हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ठीक है, बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल, वेयर हाउस फॉर सेल। तो देखिए यहाँ पर अब लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आया, फॉर टन के लिए, टन मतलब क्वांटिटी के लिए, लोग बोले टन लिख दिए, फॉर टन के लिए। तो देखिए यहाँ पर डेबिट में टोटल कितना है, 3,520 टन हम डाले थे बनाने के लिए, लेस कर दिए क्रेडिट वाला, क्रेडिट में जो था नॉर्मल वेस्टेज 176 प्लस स्क्रैप कितना है 352, 176 और 352 जोड़ लिया जाए, तो 176 और 352 थोड़ा जोड़ लेते हैं एक बार, 6 और 2 8, 7 5 12 का 2 हाथ मिलेगा 1, 3 4 1 5, माइनस कितना होगा 520, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ कर दिए, कितना 176 है ना, 170 हम कर देते 176, तो 176 6 और 2 8 होता है, सॉरी 6 और 2 8 होता है, और 7 5 12 का 2 हाथ में गए कितना है, तो 5,200 528, 500 कितना होगा ये 28 होगा, यहाँ पर 2 हो गया, 11 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये मतलब कि इसका 50% जो है, इसका 50% ये ट्रांसफ़र टू क्या होगा आपको, वेयर हाउस,
तो 3,792 का 50%, 3,792, 3,792 ज़रा लिखो तो बाबू, 3092 इंटू 50 बाई 100 इक्वल टू नीचे 100 डिवाइडेड बाई 100। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। 1496 ये गलत आ रहा है, 1496 होगा ना। फिर एक बार चेक कर लो, 3092 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, 1496। ये कुछ एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, 3520, ठीक है। इसमें 176 लॉस इन वेट है, 352, तो 6 2 8 हो गया। अच्छा 7 5 भाग 2 3 4 5, 528, तो 10 से 8 जाएगा 2, 11 2 जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद 14 से 5 जाएगा 9। एक बार फिर चेक कर लो बाबू, लिखो 2992 इंटू 50 बाई डिवाइडेड बाई 100, 2496 आना चाहिए, 1496। चलिए ठीक है, 1496 ये टन में हो गया, थोड़ा गड़बड़ होता है, ठीक है। तो घटा दिए, कितना आ गया याद किए, 3528, इसका 50% तो हो जाएगा 1496। ये हो गया क्या चीज़, क्वांटिटी कॉलम में। अब आते हैं अमाउंट कॉलम में। तो अमाउंट कॉलम थोड़ा चेक कर लेते हैं, फिर वैसे ही जैसे किए थे हम लोग। तो टोटल इधर जोड़ देते हैं, कितना 3520। अमाउंट कॉलम जोड़ लेते हैं, अमाउंट क्लेमेट करते हैं 0 0 हो गया, 4 हो गया, 400 हो जाएगा, 2 और 4 2 और 2 4 हो जाएगा, बाकी सब 4 से 7 6, ठीक है, 6 लाख हो जाएगा। 6,74,000, 6,74,400 रुपया क्रेडिट डेबिट में हो गया, तो फिर 6,74,400। आइए इन अमाउंट वाला कॉलम में फिर कर लेते हैं। डेबिट में करते हैं 1,74,400 माइनस क्रेडिट में आपको 35,200, 0 0, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा, इंटू 50%। ये आपको रख लिया था है ना, वेयर हाउस, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू वेयर हाउस। एक्चुअली में क्या चीज़ है, ब्रैकेट में लिख देते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। ट्रांसफर टू क्या है, वेयर हाउस। ये क्वांटिटी कॉलम हो गया, ये अमाउंट कॉलम हो गया, ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ट्रांसफर टू वेयर हाउस। तो 50%, चलिए इसको काट, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 0, 5 2 10 का 0, हाथ में रह गया 1, 5 में 45 40 का 6, हाथ में रह गया 4, 5 जब 15 19 का 9, हाथ में रह गया कितना 1, 5 31 और 1 31, 3,19,600 रुपया, 3,19,600। चलिए ठीक है, उसमें थोड़ा सा हम एक चीज़ हम भूल गए थे, इसलिए गड़बड़ा हो गया था, ठीक है, 3,19,600 रुपया। अब सेम अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग क्या कर ट्रांसफ़र करेंगे, सेम आएगा आपको हर चीज़, जो कि 50% यहाँ आ गया, फिर 50%, फिर ट्रांसफ़र टू प्रोसेस XYZ, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस Z, कहाँ, प्रोसेस Z अकाउंट,
1496 सेम होगा 1496, और अमाउंट भी होगा आपको 3,19,600 जो कि 50% है। अब निकालिए यहाँ पर कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन ये निकालेंगे 319,600 डिवाइडेड बाय 1496 इज इक्वल टू, निकालते हैं डिवाइडेड करके, चलिए कैलकुलेट निकालते हैं। 213 रुपया 24 पैसा, 213 रुपया 24 पैसा, 0.24। चलिए हो गया। एक बार देख लीजिए पूरा एकदम ठीक से। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना डाला, कितना गया था आपको इसमें, किसमें, क्वांटिटी में 3,520 टन। उसमें से डेबिट मतलब कि लॉस इन वेट और स्क्रैप 352 टन मिला के 528 हुआ, तो 2992। इसका 50% 1496 रुपया, यही 96 टन क्वांटिटी कॉलम में। उससे तो अमाउंट का है 6,74,400 डेबिट में है, और क्रेडिट में 35,200, तो 6,39,200 आ गया। इसका 50%, तो कितना हो गया, कितना था, 3,19,600, 3,19,600। ये आपको हो गया इसका कॉस्ट। ट्रांसफर टू वेयर हाउस सेम आएगा, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। तो चलिए ये हो गया आपको। प्रोसेस जेड जो है, इसमें जो भी चीज़ डालेंगे वो 100% जो है फिनिश स्टॉक हो जाएगा। मैं ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल 100% है इसमें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें तो कोई कैलकुलेशन होगा ही नहीं, सिंपली है। तो जो प्रोसेस जेड अकाउंट, चलिए हो गया। पर्टिकुलर्स टन्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स टन्स अमाउंट, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स टन्स अमाउंट। तो आइए 2 लिखते हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट 1496 टन, 1496 टन, जिसमें लगा 3,19,600, 3,19,600 रुपया लगा। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम किया गया 424 टन, कितना रुपया करके, 80 रुपया करके। तो आ जाइए, MAT मतलब मटेरियल हो गया, मटेरियल कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 80 रुपया पर टन, 80 रुपया पर टन। टोटल कितना क्वांटिटी है, 424 टन है, 424 टन 80 रुपया करके, तो आ जाएगा आपको 80 रुपया, तो 424 इंटू 80 बराबर 33,920 रुपया, 33,920 रुपया। ठीक हो गया। बाकी इसमें वैसे ही लिखिए वेजेस। चलिए वेजेस आते हैं। वेजेस इसमें लगा है 80,000 रुपया का। वेजेस के बाद आते हैं कौन से एक्सपेंसेस, जनरल, जी एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, यह 20,000 रुपया का है।
बाकी डिटेल तो पढ़ चुके थे हम लोग। इसमें भाई ये बाई लॉस इन वेट 5%। तो एक काम कर देते, जोड़ ही देते हैं टोटल, ठीक है। ऐड कर देते तो आ जाएगा 1920 रुपया। कितना? 1920 रुपया। इधर भी जोड़ ही देते हैं 1920 रुपया। टोटल अमाउंट भी जोड़ देते हैं, इसको जोड़िए 3,19,600 प्लस 3,39,33,920 प्लस 80,000 और प्लस 20,000। टोटल जोड़ना चाहता है 4,53,520। 4,53,000, 4,53,520। तो इधर भी आएगा आपको 4,53,520 रुपया। अब इसमें भी आते हैं लॉस इन वेट 5% है, सेल ऑफ स्क्रैप 10% है जो कि 20 रुपया रियलाइज हुआ है। तो बाई आ जाइए लॉस इन वेट। लॉस इन वेट ये 5% है। 5% ऑफ 1920 टन। 1920 टन, 1920 टन का ये निकालेंगे आपको। 1920 टन का 5% इंटू 96, वैल्यूशन नहीं होगा। बाय आते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। बाय आते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप ये 10% है। कितना है? 10%। 10% ऑफ 1920 टन का बराबर आ जाएगा आपको 1972। रियलाइज हुआ 20 रुपया करके। कितना रुपया करके? 20 रुपया करके। तो ये हो जाएगा आपको 1992 होगा, सॉरी 72 नहीं, 192 होगा। 1920 है ना, ठीक है। 1920 का 10% 192 ये रियलाइज हुआ आपको 20 रुपया करके। जस्ट डबल कर देते हैं 19 तो यह हो जाएगा 3840, ठीक है। 3840। ये फिनिशिंग प्रोसेस है ना, ख़त्म यहाँ पर फिनिश होएगा। तो ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक लिख दिए यहाँ पर। बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड है, यह फिनिश्ड स्टॉक। तो घटा के देख लेते कितना हुआ। 1632, ठीक है। चलिए 1632 आ जाएगा। इसको हम वर्किंग किए हुए हैं 1632। अब इसमें से क्या करेंगे? 4,53,520 में से 3,840 लेस कर दीजिए। लेस कीजिएगा तो आ जाएगा 4,49,680। 4,49,680 रुपया। तो इसमें आ जाएगा कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन निकालेंगे, सिंपली यहाँ पर है 4,49,480 डिवाइडेड बाय 1632 इक्वल टू, इसका आएगा 275 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 0.54 पर टन। कॉस्ट पर टन निकल गया यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, वर्किंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें क्या था, मेन मुद्दा क्या था कि जब प्रोसेस जो एक्स था, प्रोसेस वाई था। प्रोसेस एक्स में 20% रख लिया गया था, प्रोसेस वाई में 50% रख लिया गया था। अब 50% नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफ़र हुआ था और जेड में आके फिनिश होगा। यहाँ कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा पूरा फिनिश स्टॉक हो जाएगा। तो चलिए, आप क्लास देखने के लिए, आपको क्लास ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ठीक है, ओके।